प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आखिरी पड़ाव में अब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन पे चल रहे हैं और आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन अपना शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पे होते हैं। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बताता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका पावर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर यूनिट एरिया भी पॉइंटिंग वेक्टर होता है। क्योंकि जो पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, पावर पी, सो इट इज पावर पर यूनिट एरिया। और क्योंकि वेक्टर एस जो होता है, जब वेक्टर फॉर्म में हम लिखते थे तो लिखते थे ई क्रॉस एच, पॉइंटिंग वेक्टर इज ई क्रॉस एच। और ई क्रॉस एच का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये ई एच साइन थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा और साइन 90 क्या हो गया 1, तो ई एच। यानी पॉइंटिंग वेक्टर को हम तीन तरह से दिखाएंगे। पॉइंटिंग वेक्टर को तीन तरह से दिखाएंगे, कैसे? एक तो ई इंटू एच लिखा होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, दूसरा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं इसको। तीसरी बात क्या है कि पावर पर यूनिट एरिया भी पॉइंटिंग वेक्टर को हम कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो निकालने को आता है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकालने को आता है। तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर दिया रहेगा तो ये मतलब ई इंटू एच दिया है, और जो आपने पढ़ा है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या वेव इम्पीडेंस, तो जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या वेव इम्पीडेंस जेड नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, दैट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू होती है 376.6, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा, सीधे ई स्क्वायर मिलेगा। वहाँ से e निकाल लेंगे, एक वेरिएबल पता चल गया तो उसको चाहे इस इक्वेशन में रखेंगे चाहे यहाँ रखेंगे तो दूसरा हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। पॉइंटिंग वेक्टर दिया होगा, अब पॉइंटिंग वेक्टर ना कहे कि वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी कहा जा सकता है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसको पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो पावर पर यूनिट एरिया। इसके मतलब ये पॉइंटिंग वेक्टर है। और उस पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ई इंटू एच लिखेंगे, वो वैल्यू दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में, और ई बाई एच आपको पता रहता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जिसकी वैल्यू क्या होती है 376.6। अब इसमें जो निकालने को आता है वो निकालने को आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये लिखा रहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ऐसे भी लिखा रहेगा कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप निकालोगे, एवरेज वैल्यूज लिखा है तब भी डायरेक्ट निकालोगे। लेकिन अगर कभी कभी लिखा होता है कैलकुलेट पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो अगर पीक वैल्यू दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है तो आपने जैसे एसी में पढ़ा है कि जो एवरेज है करंट, एवरेज करंट जो कि आरएमएस करंट होती है दैट इज I0/√2, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है E = E0/√2। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी H = H0/√2, जहाँ E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, H0 क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं और एम्पलीट्यूड। तो अगर आपके क्वेश्चन में पीक वैल्यू निकालने को आएगा या एम्पलीट्यूड निकालने को आएगा, इसका मतलब कि आप E0 और H0 निकालेंगे। क्या क्या, पीक वैल्यू निकालने को आया है या एम्पलीट्यूड निकालने को आया है, इसका मतलब आप E0 और H0 निकालेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू निकालने को आया है या केवल मैग्नीट्यूड निकालने को आया है, इसका मतलब आप E और H निकालेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंटिंग वेक्टर पे। तो अब आओ हम शुरू कर लेते हैं, अपने 2-3 न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं। एक तो जो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे
सामने, उसको तो करना ही करना है, ठीक है। और एक आध न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल और हम सोच रहे हैं कर लें, ओके। तो क्या है, एज्यूमिंग दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम 1000 वाट लैम्प इज रेडिएटेड यूनिफॉर्मली। एक लैम्प है कितना, 1000 वाट का, और वाट किसकी यूनिट है, पावर की, मतलब पावर दिया हुआ है। 1000 वाट का एक बल्ब है, इसकी पावर 1000 वाट है, ठीक है, बल्ब की, और ये रेडिएट कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो बल्ब से इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर तरफ लाइट जाएगी। अब कोई बल्ब अगर ये है तो इधर भी लाइट भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, चारों तरफ भेजेगा, तो एक स्फेयर में भेजेगा, है ना। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, स्फेयर, ठीक है। क्या करा, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज। अब देखो यहाँ का दिया एवरेज वैल्यूज, तो एवरेज वैल्यूज मतलब E एंड H, पीक वैल्यूज मतलब E नॉट और H नॉट। कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ रेडिएशन। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन मतलब E एंड H निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैम्प से 2 मीटर की दूरी पर। तो केवल लैम्प से 2 मीटर इधर ही थोड़े है, इधर भी हो सकता 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 है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो 2 मीटर की रेडियस का एक स्फेयर बना लेंगे, ठीक है, और उस स्फेयर का एरिया ले लेंगे, ओके। तो पावर अपान एरिया निकाल लेंगे, और वो पावर अपान एरिया क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पावर अपान एरिया, इट इज़ पावर पर यूनिट एरिया। तो सॉल्यूशन में चलते हैं कि जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर एक चीज़ है कि हमेशा न्यूमेरिकल पहले गिवन लिखते हैं कि जो दिया गया है, तो गिवन में जो आपका पावर है 1000 वाट है, और R जो है वो आपका डिस्टेंस इज 2 मीटर, इट इज़ 2 मीटर। तो पॉइंटिंग वेक्टर S जो होता है दैट इज पावर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। कौन सा स्फेयर, जो 2 मीटर के रेडियस का है ना। तो ये चीज़ पावर P हो गया, और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, इट इज़ 4 पाई R स्क्वायर। सो S विल बी, इट इज पावर इज 1000, और ये 2 है, ये आपका रेडियस 2 है, तो 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो बेसिकली S इज इट इज 1000 अपॉन 16 पाई, और इसको जब सॉल्व करते हैं 1000 अपॉन 16 पाई, इट इज 19.90, इट इज 19.90। तो सिंस वेक्टर S क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज E क्रॉस H, जैसा मैंने अभी बताया, तो इसका मैग्नीट्यूड S क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EH, इट विल बी EH, क्योंकि E क्रॉस H को जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो EH sin 90, sin 91, इट विल बी EH। तो S इतना है, देयरफॉर EH क्या होगा आपका 19.90, इक्वेशन 1। और E/H जैसा मैंने भी कहा, E/H आपको पता होना चाहिए, E/H कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जो कि 376.6 है। अब आपको एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाई 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा भैया, 1 में इधर LHS में EH है, इधर EH है, 2 में LHS में क्या है, E/H है, और ये 19.90 RHS में है, ये 376.6 है, H और H कैंसिल, E स्क्वायर इज 19.90
इंटू 376.6, सो ई विल बी रूट, इधर रूट आ जाएगा 19.90, 376.6। इसको जब सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 86.57। यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इट इज़ वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, जो आप समझिए, जो क्या समझिए यही होती ही है। और ये जो कैलकुलेशंस हैं, इसमें आपका आंसर पॉइंट्स में डिफरेंट भी आ सकता है, सो दैट हैज़ नो मीनिंग, बट कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, है ना। हमारा मतलब यहाँ, हमारा एम यहाँ पर क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू निकल गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे? चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो। तो फ्रॉम 2 अगर आप H निकालोगे, H क्या हो जाएगा? मैं कलर चेंज हो पेन का। H क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, इट विल बी E अपान 376.6, और E क्या है? 86.57 अपान 376.6। तो H विल बी, H क्या हो जाएगा? इट इज़ अबाउट 0.229। H की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर, या 2 प्लेस में लिखेंगे 0.23 एम्पियर पर मीटर। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले या फ़ोटो खींच ले, ऐसे ही। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा था, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि उसमें एक चीज़ और भी, और क्या वही न्यूमेरिकल आता है, बस 1000 की जगह पे 100 वाट कभी कभी आ जाता है, और जो डिस्टेंस 2 मीटर दिया था उसके जगह पे 5 मीटर आ जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आइए अब अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो लिखा हुआ है कि द सनलाइट स्ट्राइक्स अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ विथ एनर्जी फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी फ्लक्स इज 1.38 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर, इट इज़ यूनिट ऑफ पावर, एंड पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। मतलब ये क्या दिया हुआ है? इट इज़ पावर पर यूनिट एरिया। और पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट पॉइंटिंग वेक्टर, तो यानी पॉइंटिंग वेक्टर दिया हुआ है। तो एक चीज़ और है कि न्यूमेरिकल में यूनिट का बड़ा ख्याल रखते हैं, यानी ये जो दिया है किलोवाट, इसको वाट में चेंज करेंगे, है ना, तब इसको लिखेंगे। सारी यूनिट एक सिस्टम में होना चाहिए, सबका मालिक एक, या तो सब MKS में या तो सब CGS में। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर है, यानी ये EH है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? EH, अभी जैसा हम लोगों ने देखा। फिर कह रहा व्हाट विल बी द पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी अब की बार E0 और H0 निकालना। पीक वैल्यूज मतलब E0 एंड H0, एम्पलीट्यूड मतलब E0 एंड H0 एट दैट पॉइंट्स। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ रिसीव्स दिस एनर्जी फ्रॉम द सन, सो इट इज़ ऑल्सो वाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। और ये भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग वेक्टर, यानी यही क्वेश्चन है। तो करा कि व्हाट विल बी पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट द लेयर्स। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, ऐसे भी आया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसके सलूशन पे चलते हैं। क्या है कि सनलाइट स्ट्राइक्स अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ विच दिस, ये अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, तो इससे सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है, जो कि पावर पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, यानी पॉइंटिंग वेक्टर ही दिया हुआ है S, दैट इज 1.38 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी पावर पर यूनिट एरिया। किलोवाट का वाट में चेंज करो आप,
तो वाट में जब चेंज करेंगे किलो वाट को, तो वी विल मल्टीप्लाई विद 1000, इट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा S इक्वल टू 1380 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सिंस S को और कैसे लिख सकते हैं, S EH भी है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, क्योंकि वेक्टर S E क्रॉस H, तो S का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज EH, देयरफॉर ये क्या है आपका EH है, EH इज 1380, ये दिया हुआ है। और A/H तो आपको पता ही है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जो कि कितना होता है, सिंस E/H इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी ही चाहिए, और ये क्या है 376.6। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करो तो H और H कैंसिल होगा, E की वैल्यू निकलेगी, और क्या, बाई 1 इंटू 2 EH इंटू E/H, ये 1380 इंटू 376.6, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये E स्क्वायर होगा। ये क्या है, E स्क्वायर, E स्क्वायर इज 1380 इंटू 376.6, ये E स्क्वायर हो गया। तो अगर यहीं से हम E निकालना चाहें तो इधर रूट आ जाएगा, और रूट अगर आ जाएगा, अगर ये रूट आ जाएगा तो सॉल्व करने पे ये आता है 720.90, इट इज 720.90, 720.90 यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहा पीक वैल्यू, पीक वैल्यूज, तो पीक वैल्यूज के लिए क्या है, सिंस एवरेज वैल्यू E क्या है, E0/√2, दिस इम्प्लाइज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 क्या होगा, E/√2, और E क्या है, E 720.90, 720.90 इंटू √2, एंड इट इज अबाउट क्या निकला है, ये 1019.51, 1019.51, इट इज इतना वोल्ट पर मीटर। तो E अगर ये निकला है तो E होता है E0/√2, जहाँ E0 पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड आपका ये इतना निकलेगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 से भी। तो फ्रॉम टू H क्या हो जाएगा, H यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, H जो कि एवरेज वैल्यू है, H विल बी E/376.6 एंड इट विल बी, E की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ है 720.90/376.6, जो कि सॉल्व करने पर क्या आया है, इट इज 1.19 एम्पियर पर मीटर, H इज 1.19 एम्पियर पर मीटर। और यहाँ भी वही बात बताएंगे, कौन सी बात, कि सिंस H जो है इट इज H0/√2, दिस इम्प्लाइज पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, H0 क्या होगा, या कि मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी H√2, और H क्या है 1.19 इंटू √2, एंड इट इज हाउ मच, इट इज 2.70 एम्पियर पर मीटर, 2.70 एम्पियर पर मीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड निकालने को होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है एक बार, बस यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है, 1360 हो गया है, ठीक है, और किलोवाट की जगह वाट हो गया है। तो कोई बात नहीं, जहाँ 1380 है वहाँ पर आप 1360 कर लीजिए बस, ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ़ अर्थ रिसीव करता है क्या 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर सोलर एनर्जी। अभी क्या दिया है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर। कैलोरी किसकी यूनिट है एनर्जी की, मिनट टाइम का, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, यानी क्या दिया है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये क्या दिया हुआ है पॉइंटिंग वेक्टर दिया हुआ है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है EH। तो ये क्या दिया हुआ है EH दिया हुआ है। तो EH यहाँ से ले लेंगे, E/H पता है। पूछ क्या रहा है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो E0 और H0, पीक वैल्यू निकालना है तो E0 और H0, एवरेज वैल्यू निकालना है तो E एंड H। ठीक है। तो अब एक चीज़ है कि यूनिट का बड़ा ध्यान देते हैं न्यूमेरिकल में। इस कैलोरी को जूल में चेंज करना होगा, मिनट को सेकंड में और सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि हम क्या लेके चलेंगे MKS, और MKS में एनर्जी की यूनिट क्या है जूल। ठीक है। टाइम सेकंड, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक। सो सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन इज एस क्या है 2 कैलोरी, और पर वाले को हम नीचे लिख देते हैं मिनट इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलोरी को जूल में कैसे चेंज करेंगे, कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए हम 4.2 या 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, W = JQ के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू 4.2, इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए 4.2 से। ओके, तो 2 इंटू 4.2 ये अब जूल में चेंज हो गया, इट इज इन जूल। और मिनट को आप सेकंड में कैसे चेंज करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 अब सेकंड में हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ये 10⁻⁻², सेंटीमीटर मीटर में चेंज हुआ, स्क्वायर कर दो कितने मीटर स्क्वायर। तो कट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ होगा, 60 से कट होगा, 1 पावर 10⁻³ ऊपर जाएगा। तो 2 इंटू 4.2 ऊपर 4.2 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 60। 2 इंटू 60 नहीं, अब 6 हुआ, पावर हो गया, तो 42 10⁻³ अपॉन 6, क्योंकि 10⁻⁴ होगा ना, 1 पावर कट जाएगा। सो इट इज़ 1 जा 7 जा 7 2 जा 14, नहीं पावर 3 आएगा, तो 4.2 है यहाँ, 4.2 है तो 0.7 होगा, और 1.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आएगा। क्या 1400 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये 1400 है। और एस होता क्या है, सिंस एस इज ई एच, तो ये EH दिया हुआ है, देयरफॉर EH क्या है, इट इज 1400, EH इज 1400। ठीक है। अब आप EH निकल गया तो E/H जानते ही हो, सिंस E/H क्या है 376.6, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक H कटेगा, E निकलेगा, तो बाई 1 इंटू 2 EH इंटू E/H, इट इज़ 1400, 376.6 एक कैंसिल हो गया, तो ये E स्क्वायर हो गया। तो E स्क्वायर ये दिया हुआ है, E स्क्वायर इज हाउ मच 1400 इंटू 376.6, तो E क्या हो जाएगा, यहाँ रूट ले लिया, और रूट ले लिया तो हमारा E क्या आ रहा है, E आ रहा है 726.112,
ये ई आ गया 726.112 बोल पर मीटर, या 11 भी लिखे रहने दे सकते हैं, 2 प्लेस तक बहुत है। तो सिंस इक्वल टू क्या है, E0/√2, दिस इम्प्लाइज क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, यानी E0 निकालना है। E0/2 नहीं, E0/√2 है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड, चाहे पीक वैल्यू बोलो चाहे एम्पलीट्यूड, बात एक ही है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 क्या हुआ, E√2, और E क्या है 726.11 इंटू √2, जो कि कितना आया आपका, जो कि आ गया 1026.81 या 87, सॉरी 87 है, 1026.87 वोल्ट पर मीटर, इट इज़ वोल्ट पर मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे निकालते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप फ्राम 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं। फ्राम 2 H क्या होगा, E/376.6, और E क्या है, ये इतना है 726.11 अपॉन दिस। तो H क्या हो गया, H हो गया आपका 1.928 यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। लेकिन यहाँ भी एम्पलीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप बताओगे सिंस H क्या है, H/√2, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H0 क्या होगा, H√2, 1.928 इंटू √2, ये कितना आएगा, ये आएगा 2.726 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहीं पे आज की सभा समाप्त की जाती है। आगे हम लोग मिलेंगे नए न्यूमेरिकल लेके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।